बोलो सत्यनारायण व्रत सत्यनारायण भगवान की जय। पावन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में किसी समय एकत्र हुए आर्यवर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी के बोझ तले दबता चला जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण हेतु ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो तथा उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सकें। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी, आप भी उससे चिंतामुक्त होकर सुनी। ब्रह्म ऋषि नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में पहुंचे। पृथ्वीलोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय न सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि, आपको कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण में विद्यमान अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, कृपया निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सके। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिससे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति के समुद्र में तैरता हुआ आनंदपूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। नारद जी ने इस व्रत के हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए। श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन ये व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए व दक्षिणा दे। इस प्रकार की सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर धन संपन्न व सुखी होकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषि मुनि, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ और प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी में रहता था। वह भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। निर्धन ब्राह्मण की कथा की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करते हुए निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में हेतु धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद भी सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। श्री कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनिया, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया। अनेक कष्टों को भोगते हुए अनेक कष्टों दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह में श्री सत्यनारायण का भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काटकर लाने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी तीव्र प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों को गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में
पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता? कृपा करके मुझे सब बातें बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण का, मैं अपने बंधु बांधवों परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है, संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियों को बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन से उस लकड़हारे को लकड़ियों से अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपये से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के अलावा आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर सभी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण की पूजा करते लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चलते अध्याय श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों की, हे ऋषि मुनि, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान सत्यवादी राजा राज करता हुआ प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार बनते। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशाली नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समक्ष पहुंचा। राजा को पूजा करते हुए देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता? राजा ने व्यापारी से कहा, हमारी पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतान को संतान प्राप्त होते, दुखियों के दुख दूर होते। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताइए। राजा व्यापारी को सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया कि भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसे निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म में बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वो बोला, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। जब मैं अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और उसका विवाह करूंगा तो मैं अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप हो रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर लौट रहे ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए अनेक सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक बड़े पुत्र को देखा। बड़े का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों के ने वापस लौटकर व्यापारी को उस बड़े के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ करा दिया। दहेज में उसने बड़े पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, अपनी कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने के बाद श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा, अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने के लिए निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसालपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिक से बचने के लिए चोरी का सारा धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छुपा दिया। खाली हाथ चोर
आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोर किया गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद बंदी बनाकर राजा के पास गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। जब उनको सावधान ले लिया गया, श्री सत्यनारायण के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई। चोर सारा धन चुरा कर लिए। घर में खाने के लिए अन्य भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहाँ बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद उसका सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद से घर लौटकर आने की मनोकामना से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती की विधिपूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी कर दी। उसको राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर गया, हे राजा, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों का सारा धन वापस भी लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतने कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्री और राजा युधिष्ठिर को रात के सपने की बात बताई और सबने व्यापारी को और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन वापस भी कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसके दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नागौर द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लक्ष्मी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे बड़े, तेरी नावों में क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा। यह सुनकर सोचकर व्यापारी ने झूठ बोल दिया, हे दंडी स्वामी, मेरी नावों में तो बेल और पत्र भरे हुए। व्यापारी के झूठ वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा वही सत्य होगा। इतना कहकर दंडी साधु रूपधारी सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहाँ खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में बेल और पत्र भरे हुए देखे तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और मन अपने झूठ बोलने पर पश्चाताप करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई और फिर वह लाभ करने लगा, तब उसके दामाद ने कहा, आप इतने दुखी मत होइए, यह सब दंडी साधु के शाप के कारण हुआ था। दंडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के इस वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी साधु स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, बड़े, तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हो, सबकी मनोकामना पूरी करते हो। मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं इस जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्र धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। अब उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर पहुंचा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उसी समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने पर समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तुम घर का काम पूरा करके आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी। परंतु कलावती अपने पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। जब उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबो दिया, अपने पति को वहां न देखकर कलावती जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य तुझसे कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण ही सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान की उससे प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हो गई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी, हे बड़े पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और वो डूबी हुई नाव में भी जल के ऊपर आ सकेंगे। कलावती ने वैसे ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण
करके वापस लौटने पर नावे जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल गया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ मिलकर उस विधि के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करता अंत में विष्णु लोक को चला गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, ऋषि मुनियों मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। वहाँ की प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के दुख सुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तभी उसी सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों के जीवन के सुखी देने वाले सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में इन सब पशुओं का शिकार करने निकल पड़ा। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे भी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया। तब राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा वैभव तथा धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। राज ज्योतिषियों ने राजा का, यमराज आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई, अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हुआ। अतः मंदिर जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी मनोकामना और उनकी पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया वैभव पुनः लौटा। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों को भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसको सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं सहित अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भक्त सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह से सुख प्राप्त हुए। व्रत शतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उनका मुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ चले को गए। उन्होंने व्यापारी मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आदि से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं और मुक्ति से करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष को प्रदान करता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जनित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा जन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भय कलि कारण, तुझको दर्श दियो स्वामी, तुझको दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी स्वामी, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनो स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भाग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनका काज सयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भद्र करी स्वामी, वन में भद्र करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की
आरती जो कोई गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, सभी संतों की जय।